हेलो। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बोलिए। आपका एक मैसेज आया हुआ था। अच्छा, किस बारे में? कोई यूट्यूब की एक पोस्ट के साथ साथ उसमें आपने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। ये इसके लिए महापरिवर्तन के लिए ये कीजिए, महापरिवर्तन के लिए वो कीजिए। क्या है हाँ, ये सब कुछ हाँ, हाँ, समझ में नहीं हाँ। आया। तो आपको कितनी बात समझ में आई? आपने उस वीडियो को क्या पूरा सुना? मैंने पूरा तो नहीं सुना। मैंने आपको पहले नंबर देके आपसे बात करना उचित समझा। अच्छा। नहीं, लेकिन यदि आप उसे एक बार सुनते तो हम्म। बातचीत का आनंद और बढ़ जाता। बढ़ जाता कि नहीं बढ़ फिर जाता? आपका कहने का मतलब है पहले से सुन लूं? नहीं, अब चलिए, अब तो बातचीत ही अपन कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो उसमें लिखा था, वैसा भारत आपको चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बताऊं गुप्ता जी, ये ना कहने में और करने में बड़ा अंतर है। आज से मेरे को भी शायद अब तो वोटिंग करते करते हो गए। आपको कोई अभी वोटिंग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। नहीं नहीं, आपको। मैं एक 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 बात कह रहा हूँ, वो आप सुन लें मेरी, फिर हम दोनों आपस में चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। हाँ, हाँ। ना मतलब 2000, मतलब मेरे को 20 साल हो गए वोट देते देते। अच्छा। लेकिन ये जो आपके जैसे स्लोगन आए हैं ना, बहुत बार हम्म, आए, बहुत बार गए, हम्म। लेकिन तो कोई मतलब कहना ही कहना है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो कितनी गवर्नमेंट बदलेगी, 1947 से अब तक, है ना। हम्म। लेकिन यही कहते हैं कि हाँ ऐसा परिवर्तन होगा, वैसा परिवर्तन होगा। वो बीजेपी भी 3 बार आ चुकी। इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करूं क्या? हाँ, अब मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए, क्योंकि ये मैं तो मेरे आपको एक। अंदर की क्वेश्चन थे, तो मैंने आपके सामने रख दी। आपने बहुत अच्छा किया है। देखिए, मैं तो इसको और भी बड़े स्पष्ट तरीके से रखूंगा कि आज कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, ये इन्होंने हमको पिछले 77 सालों में अपने तंत्र से वंचित रखा है। आज आप जिस तंत्र से चलाए जा रहे हैं, वो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था। अभी 3 नए कानून, सो कॉल्ड नए, वो आपको परोसे गए हैं। दे आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। सभी सेक्शन एज इट इज हैं। तो इन कानून की आत्मा बदलने का जो एक अवसर था, आपको एक न्याय देने का अवसर था, एक नई व्यवस्था देने का अवसर था, वो भी इन राजनेताओं ने खो दिया। खो दिया कि नहीं खो दिया? अब सवाल उठता है कि क्या ये राजनेता और ये राजनीतिक पार्टियां, क्या हमको अच्छा भारत देने की क्षमता, सोच या चिंतन रखती हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये ना तो इनकी सोच है, ना चिंतन है। अच्छा भारत तो छोड़ो, ये हमें अच्छा राजनेता देने की भी सोच नहीं रखते हैं। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर उन घटिया लोगों को और उन बाहुबलियों को, उन अपराधियों को और उन धन बलियों को चुनते हैं, जिनसे इनका जो है ना वो हो सके, जे जीत सकें, और जीतने के लिए भी हथकंडे अपनाते हैं। आज सभी राजनीतिक पार्टियां दारू बांटती हैं, मुर्गे बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे बांटती हैं और गरीबों के वोट को खरीद कर जीतती हैं, और जीतने के बाद भी उन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। मिस्टर महेश्वरी, इस बात को आप कहां तक सहमत हैं? सर इसी वजह से तो आपको फोन किया है मैंने कि ये पार्टियां तो और कर ही रही हैं, हम इनसे कैसे डिफरेंट हैं, आप कैसे डिफरेंट हैं इनसे? क्योंकि इनके हाँ, पास तो पैसा है, इनके पास तो फंड है, ये कर लेते हैं। देखिए, आप कैसे करेंगे? मैं बहुत आसानी से बात कह रहा हूं कि इसमें जो है, जो आप, हम और आप जो किसी पद पे बैठे हुए हैं, हम और आप जो किसी पार्टी के नेता बन गए हैं, हम और आप जो जाति और धर्म के और किसी भी समूह के नेता बन गए हैं, हम सब लोगों ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है ऊपर ऊपर कर दिया है, और हम डर के जिस कम्युनिटी और जिस समाज की सेवा की बात करते हैं, वो हम कर ही नहीं रहे हैं। महेश्वरी जी, इस स्टेटमेंट से आप कहां तक सहमत हैं? फिर मैं आपको बताता हूं कि ये बड़ी आसानी से कैसे संभव है। देखिए, इसके लिए
इसके लिए हमें नया नियम कानून और प्रक्रिया बदलना होगी। और उसको बदलने के लिए जो जो अभी आपके ऊपर कौन से नियम कानून है जो मैं आपको समझा रहा था कि ये वो नियम कानून है जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और पेचीदी प्रक्रिया में फंसाकर वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए न्याय से वंचित रखने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई थी, दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि वो आज हमारे ऊपर थुपी हुई है और हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना अपने आप को खुश कर रहे हैं। हम एक बेसिक बात नहीं कर रहे हैं कि हमें अपना इकोसिस्टम बदलना है। अब आप कह रहे हैं कि हम और आप कैसे कर पाएंगे, राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी हैं, उनके पास इतना धन है, उनका इतना प्रभाव है, उन्होंने अपने जो है ना सदस्यता और बाकी चीजें इतनी प्रसारित कर ली हैं और जो लोग बाग अपने छोटे छोटे लाभ के लिए उनसे जुड़े रहने में ही अपना स्वार्थ पूर्ति को एक साधन मानते हैं और उन्हें लगता है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं मिस्टर महेश प्री? 99% तो यही यही हो रहा है। 90 हम भी आप भी अगर छोटी पार्टी मतलब या छोटे बंदे हैं, हमें अपना काम निकलवाना होता है और नहीं निकलता है तो फिर जाना तो उनके पास पड़ता है ना। अब यदि हम ये कहें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम ऐसे ही करते रहे, राइट? क्योंकि यदि आज कुत्ते ने काट खाया है और मुझे आज ही कुछ चाहिए तो हमें इमीडिएट रिलीफ यदि इनसे मिल रहा है तो ले लिया जाए, राइट? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात की बात है, जितना भी मिलेगा जाने में कोई बुराई नहीं, राइट? हम बहुत छोटी बात कह रहे हैं कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार संभव हैं जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी और झूठी एफआईआर दर्ज करने वाला, झूठी गवाही देने वाला परजरी का अपराधी होगा और वो जेल में सड़ेगा। उसके लिए बहुत ही सख्त कानून होगा। क्राइम फ्री भारत ने जो टेक्नो इंजन बनाया है जिसमें ढेर सारी टेक्निकल कंपनियों की सहभागिता होगी, उसमें इतनी ताकत डाली गई है कि जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है, ऐसे एविडेंस जो है अवेंडेंस में ना केवल जो है संग्रहित हो जाएंगे बल्कि उन्हें हैश वैल्यू से लॉक किया जा सकेगा। बात समझ रहे हैं ना? वो उनको अकाट्य बना दिया जाएगा। जो डीप फेक जैसी घृणित टेक्नोलॉजी भी उन साक्ष्यों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर सकेगी। फिर जो तीसरी बहुत बड़ी चीज आपको जो दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जिसमें जजेस अबंडेंस में इम्पैनल जज होंगे और एक जज जो है वो दूसरे केस को तभी अटेंड करेगा जब वो एक केस को निकाल देगा। तो अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम होगा जिसमें अधिकतम 30 दिन में, मतलब कई केसेस में तो 3 और 7 दिन में भी न्याय मिलेगा, लेकिन अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें जजेज की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की संख्या किसी तरीके से बाधा नहीं बनेगी और 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा। तो जजमेंट और न्याय में बहुत फर्क है। आज जो है आपको जो जजमेंट मिल रहा है 330 साल के बाद, वो जो है आपको न्याय नहीं मिल रहा है, जजमेंट मिल रहा है, उसमें कई बार आपके साथ अन्याय किया जाता है। तो हमारे सिस्टम में 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है। एक अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जब आपको ये लग रहा है कि जजमेंट में त्रुटि है, और एक दूसरी अपील रखी गई है अपील अगेंस्ट द जज, जब फरियादी को लग रहा है कि जज महोदय ने पर्याप्त उपलब्ध साक्ष्यों को जानबूझ के नजरअंदाज किया है, तो वो दूसरे तरीके की अपील को प्रेफर कर सकता है जिसका नाम है अपील अगेंस्ट द जज। और फिर जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा जूरी के सामने, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा, मतलब वो जज नहीं रहेगा और उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। लिहाजा आज जो हमारे न्यायाधीश, जिनके आप वकील होने के नाते रोज उनके कोर्ट में जाते होंगे, आप ये देखिए कुछ जजेज का अहम कितना आसमान पे बोल रहा है और उन जज महोदय के नीचे ही उनका जो कोर्ट मुहर्रर बैठा हुआ है वो खुल्लम खुल्ला पैसा ले रहा है। ये हम और आपके, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, इट इज इन माय नॉलेज एंड
बीइंग एडवोकेट ये आपके नॉलेज में भी होगा, है कि नहीं है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है मिस्टर वही तो बात आपसे पूछना चाह रहे हैं भाई साहब। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को हम और आप यदि बड़ी आसानी से बदलने का हम फार्मूला दें, जिसमें ना तो आपको पैसा खर्च करना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी का पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देना है, ना ही आपको जो है ना किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है। और यदि 10वें दिन से आपको जो है ना चक्री जो है ना अपने फेवर में घूमने लगे, तो क्या जो मैं छोटी सी बात कहूंगा उसे आप करेंगे? दूसरों की बात छोड़िए, अपने मिस्टर महेश्वरी से पूछ रहा हूँ मैं ना। वो तो फिर तो एकदम अलग ही ट्रेंड हो गया ना। 10वें दिन में अगर आपके हिसाब से आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास आपके किए हुए कामों से, तो इससे बड़ा कौन सा काम होगा? तो महेश्वरी जी, आपने अपना इनिशियल क्या बताया है? आपने नाम क्या बताया आपने अपना? राहुल माहेश्वरी। राहुल माहेश्वरी। तो राहुल माहेश्वरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा, वो छोटे से उपाय को आप समझेंगे? जिसमें मैं आपको आउटसेट बता रहा हूँ कि आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना होगा, कोई कष्ट नहीं उठाना होगा, कोई जुलूस नहीं निकालना होगा, कोई ज्ञापन पे सिग्नेचर नहीं करना होगा, किसी कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, कोई धरना नहीं देना होगा, और फिर भी महापरिवर्तन आपके दरवाजे को खटखटाएगा। ये आसान उपाय आप समझना चाहेंगे क्या? समझाइए सर, बिल्कुल कोशिश करते हैं। इसमें जो आपको मैसेज मिला है, उस ऐसे मैसेज में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो मेरी पहली प्रार्थना है कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। हमारे जितने भी वीडियोज हैं जो आपके पास पहुंच रहे हैं, वो हमारी ही चैनल है क्राइम फ्री भारत, राइट, जो कह रही है कि 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकार के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। मौलिक अधिकारों को जानना चाहोगे? जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें आपको भोजन का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें आपको समृद्धि का मौलिक अधिकार होगा। तो रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, एक आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी होगा और खुशहाली भी होगा। और इसकी प्रक्रिया 10वें दिन चालू हो जाएगी, यदि जो छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। और एक चीज ये भी हम भारत सरकार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके खीसे का 1 पैसा खर्च नहीं होगा उसमें। मतलब हमारी जो पूरी मॉडल है उसमें धन का निर्माण भी हो रहा है, लिहाजा हमें भारत सरकार के का जो है ना पैसे की जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार से जो है टैक्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे 2 मॉडल हैं कि भारत सरकार के पास उल्टा 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। तो मेरी भारत सरकार से शर्त है कि आपको पहले साल जो है सभी टैक्सेस को 50% करना पड़ेगा, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5%, और 5वें वर्ष इस देश को पूरी तरह से सभी टैक्सेस से मुक्त करना पड़ेगा। हम एक और दूसरी बात भी कह रहे हैं कि हमें धन की आवश्यकता होगी तो हमें किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो आपको बिना किसी अर्जी लगाए अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, अर्जी नहीं लगाना है, और वो भी ऑटो स्वैप से मिलेगा। और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप कट जाएगा उससे, वो भी अपने आप ऑटो मोड में, राइट। अब जो है, यदि अज्यूम करिए कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और आप पैसा पट नहीं पा रहे हैं, तो आज की स्थिति में क्या होता है? आज की स्थिति में एक अधिकारी आपको नोटिस देगा कि भैया इतना कर्ज हो गया आपके डेबिट अकाउंट पे, आप पटा नहीं पा रहे हैं, इतने बज के इतने मिनट मेरे कार्यालय में पहुंचिए, हम आपको सुनना चाहते हैं, आप कब तक पटाएंगे, और यदि आप नहीं आएंगे तो हम आपको वारंट जारी कर देंगे, पुलिस गिरफ्तार करके लेके आएगी, और हम आपके जो है ना जितनी भी जमीन जायदाद है उसको कुर्की कर देंगे। आज की व्यवस्था यही कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, महेश्वर जी बताइए, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है जमीन में? नहीं होता ही है तब जब। अच्छा, क्राइम फ्री भारत इसकी उल्टी व्यवस्था की बात कह रहा है। वो कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिस्टम में बैठे लोग
राहुल माहेश्वरी को फोन करेंगे कि माहेश्वरी जी, आपने इतने करोड़ का जो है ना आपके डेबिट अकाउंट से पैसा आपने निकाल लिया है, निकल गया है, और आपके अर्निंग अकाउंट से पैसा नहीं आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ तकलीफ में हैं। हम आपकी तकलीफ को सुन के समाधान देते हुए आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं। आप मुझे कब समय दे रहे हैं? कितनी भाषा में फर्क है? एक में तंत्रु है, एक में वारंट जारी करके गिरफ्तार करने की बात कर रहा है, संपत्ति की कुर्की बात कर रहा है। यहाँ पर आपकी ना चेक डिसऑनर हो रही है, ना आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आप कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल कर रहे हैं वो भी डिसऑनर नहीं हो रहा है, और तब भी डिसऑनर नहीं हो रहा है जबकि अकाउंट में आपके पैसे नहीं है। आपके डेबिट अकाउंट से आपको इतना पैसा अपने आप मिल जा रहा है और अपने आप पट जा रहा है। और फिर जो सिस्टम में बैठे लोग आपसे आपकी बात समझ के आपका क्या शिक्षा है, क्या हुनर है, और आपको किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ट्रेनिंग देते हुए, टूल्स देते हुए, मशीनरी देते हुए आपकी एक टीम का हिस्सा बना के, और उस टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो उस भारत निधि से आप जो चीज भी खरीदेंगे आपको 10% अपने आप रिबेट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यदि एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर है और आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपको 10% का रिबेट अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ऐसा अद्भुत भारत जिसमें भारत सरकार के ऊपर पैसा का खर्च नहीं हो रहा है और ये सब चमत्कार हो जाएगा। और इस चमत्कार को करने के लिए हमें केवल एक ही शक्ति चाहिए कि पार्लियामेंट में उस तरीके के नियम, कानून और व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इतनी बात आप समझ रहे हैं क्या? अब हमने आपको एक मॉडल दे दिया जिसमें हमने आपसे कहा कि आप क्राइम फ्री भारत का हमने ऐप का लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। राइट, आप डाउनलोड करेंगे तो वो कुटुंब ऐप पर जो है बेस्ड है, एम्पावर्ड बाय कुटुंब ऐप। कुटुंब ऐप डाउनलोड हो जाएगा, क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें आप अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए, अपना एरिया पिन कोड डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। ये ऐप इतना महान है कि जब आप इसको जो है अपना प्रोफाइल खोल के, और आपका आइडेंटिटी कार्ड उसमें ऑटो जनरेट होता है, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो जब आप उसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो जो लिंक शेयर होगी वो राहुल माहेश्वरी की होगी, वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं होगी। राइट, जो उस लिंक से जुड़ेगा उसके लिए जो मार्क्स हैं रेफरेंस में राहुल माहेश्वरी आएगा, और मार्क्स भी राहुल माहेश्वरी को मिलेंगे। और ये मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मार्क्स ही आगे चल के आपको मेरिट लिस्ट में ला पाएंगे। भविष्य में यदि आज के नेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें चंद्रगुप्त स्थापित करना पड़ेंगे। और ये चंद्रगुप्त कौन है? ऐसे 543 लोग जो भागीरथी प्रयास कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, अपने यहाँ लोगों को बुलाएंगे, चाय पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान करके बुलाएंगे, और इस तरीके से भीड़ में पहुंचने के या भीड़ को बुलाने के बहाने खोजकर उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया है वो केवल 9 दिन की। और इस प्रक्रिया के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो आपको राहुल माहेश्वरी लग रहा होगा कि अरे 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, कहाँ से आएंगे? लगेगा कि नहीं लगेगा? आप यही सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि भैया इतने इतने लोग आएंगे कहाँ से हमारे पास? तो ये व्यवस्था कह रही है कि देखो भाई, आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, और बाकी चीज आप हरी इच्छा पे छोड़ दीजिए। ये सिस्टम इतना पावरफुल और बलवान है कि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। हाँ, लेकिन प्रयास सभी को करना है। 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएंगे, वो एक व्यक्ति को भी प्रयास के बाद नहीं जोड़ पाते हैं तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई है? जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल एक दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को। जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो 90 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। जो 9 लाख लोग जो है 6वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। राइट, जो 90,000 5वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है, तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है। चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है, तो 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। राइट, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है, उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। राइट, किस पे जोड़ना है? कुटुंब पे?
कुसुम ऐप में क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है, जिससे हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच जाएं। और अच्छा। इसमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है। क्या इतना बड़ा महापरिवर्तित भारत जो हमारे राजनेताओं ने दुष्टता करके हमें वंचित रखा है, क्या ये भारत आपको इतने छोटे से प्रयास से मिल रहा है? तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? हम इतने भी वो जो है ना वीडियो देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, फालतू की बकवास देख रहे हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आईटी विंग खड़ी करके झूठे वीडियो बना रहे हैं। आज आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आप जो है ना बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का वीटो पावर मिल गया है। मेरी रिसर्च करने के बाद अभी तक मैं इस बात पर नहीं पहुंच पाया हूं कि अभी वो प्रस्ताव पारित करके वीटो पावर मिल गया है कि नहीं मिल गया है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखो, साले सैकड़ों वीडियो उतरा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि भारत को मिल गया है, जबकि अभी नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीजें परोसी जा रही हैं जो झूठी हैं। उनके बीच में यदि एक इतना सरल उपाय दिया जा रहा है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है और हमें और हमारे बच्चों को इसी जो है ना हमारे वर्तमान चुनी हुई सरकार को हम बेबस कर पाएंगे, क्योंकि जब 100 करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना उनसे कुछ फेवर नहीं मांग रहे हैं, उनसे बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल डेवलप किया है, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। भाई साहब, आप तो केवल जो है हमें 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दो और 5 जो है मौलिक अधिकारों के लिए 5 टास्क फोर्स बना दो, 26 टास्क फोर्स बना दे। मैथिली शरण गुप्त ऐसे सैकड़ों हजारों जो है भागीरथी प्रयास करके अपने जीवन समर्पित करने वाले नगीनों को इकट्ठा करके हर लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो मॉडल बने हुए हैं उनको रिफाइन करके हमारे चुने हुए नेता से अनुमोदित कराते हुए उन्हीं को लाभ देते हुए हम जो है उन्हें 240 की जगह 500 पार कराते हुए उन्हीं के माध्यम से 2024 से ही इस परिवर्तन की यात्रा चालू कर देंगे। राइट? आप 100 करोड़ होंगे तो ये आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? और स्पेशली जब आप उनको कुछ मांग नहीं रहे हो, आप तो केवल ये कह रहे हो कि टास्क फोर्स बना दो, बाकी हमारी जिम्मेवारी है। राइट? हम उनसे जो है ना ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई साहब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। हम आम पब्लिक को कह रहे हैं कि भैया तुम्हें टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा। आम आदमी से कह रहे हैं कि आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। और साथ में भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब आपके ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। तो ये बहुत लाभ का सौदा नहीं दिख रहा है आप? मतलब तकलीफ है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ जुड़ना है। और अब ये मान लें कि मान लो ये राजनेता जिनका सोच चिंतन आपको अच्छा भारत देने का नहीं है, वो हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसे 543 भागीरथी लोग जिन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए जो है ना भागीरथी प्रयास किए हैं, उन लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और हम उनको पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भिजवा देंगे। राइट? अब ये अकेले निमित्त मात्र हैं। राइट? हम इनको वोट नहीं दे रहे हैं। हम किसको वोट दे रहे हैं? 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को। इनको केवल माध्यम बना रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे पूरे 543 चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगे ने जाए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? यदि हमें अच्छा भारत चाहिए तो उनकी जीत सुनिश्चित है। और यदि हमारे बिना किसी कष्ट के इस मॉडल के तहत आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो या तो आप प्रश्न पूछिए कि नहीं साहब मुझे इसमें ये शंका लग रही है, नहीं तो आप बात मान लीजिए। आपसे हम कुछ मांग तो रहे नहीं है। बताइए, कुछ मांग रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। भारत सरकार से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। उनसे हम ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। बस 2 छोटी सी शर्त है कि आपको टैक्स मुक्त भारत करना पड़ेगा, कर्ज मुक्त भारत करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे की व्यवस्था हम करेंगे, चिंता मत करो। और उल्टा कह रहे हैं कि 5 मौलिक अधिकार दे देंगे और भारत सरकार को जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी ही 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे। और इसमें वो मॉडल भी दे रहे हैं कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो तब तक हम 100 करोड़ पे हो ही जाएंगे 10वें दिन। तो हम जब 100 करोड़ होंगे तो अपने ऐसे लोग जो भागीरथी प्रयास किए हैं उनको टिकट दे देंगे, उनको जिता देंगे। तो पूरे 543 हमारे ही चंद्रगुप्त जीतेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। जब 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए जो है ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे तो फिर ये राजनेता क्यों जीतेंगे, जिन्होंने आपको अच्छे प्रतिनिधि नहीं दिए हैं, अच्छा भारत नहीं दिया है। नियम कानून बदलने के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो इस
ऑफर में आपको कुछ नुकसान दिख रहा है क्या? और ये बात कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, 7 साल डीजी रहा है, 13 मेडल हैं, 13 डिग्रियां हैं, 3 अवार्ड हैं। आप अभी रिटायर हुए? मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी हूँ, 7 साल डीजीपी के पद पे रहा हूँ, अभी क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, और इन चंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए अभी अभी एक राजनीतिक पार्टी का गठित करके जो है ना उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और वो जो राजनीतिक पार्टी कोई काम नहीं करेगी, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है कि भागीरथी को जब यदि राजनेता नहीं माने तो भागीरथों को टिकट दे दे, क्योंकि हमें इसी प्रक्रिया के तहत इन्हें पराजित करना होगा। या तो ये हमारी बात माने, नहीं मानते तो पराजित होंगे। राहुल मोहसरी कुछ बातों में कुछ पच रही हैं या हाजमोला देना होगा? पूरी नहीं बच रही है, क्योंकि ऐसा है ना, 9 दिन में 100 करोड़ तो नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। यदि आप संकल्प और शपथ से करेंगे तो 9 दिन में हो जाएंगे, यदि 9 दिन में नहीं होगा तो 90 दिन में हो जाएंगे। कब से चल रहा है अपना कार्यक्रम भाई साहब? ये तो हो गए हैं 3-4 साल, लेकिन आप जैसे लोग बातचीत करने के बाद उसमें जुड़ के जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। यदि ना तो ये ऐसे ही ना 99% लोग ऐसे ही हैं कि वो खाली आप चिंता ही मत करो, हम तो कह रहे हैं कि आप शपथ ले लो, संकल्प ले लो, प्रयास करो, नहीं जोड़ पाओ कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं, हमने तो ये बात आपको समझाई है कि 90 करोड़ लोगों को 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, संकल्प शपथ और प्रयास अकेले करना है। और उसका तरीका भी हम बता रहे हैं कि भाई साहब कैसे प्रयास करना है आपको, राइट। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, तो 10 लोगों को जोड़ना क्या इतने महापरिवर्तित भारत के लिए कठिन काम है? अरे भाई 10 लोग तो हमारे परिवार के ही हो जाएंगे, रिश्तेदारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, वह कठिन बात है क्या? 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 को 60 को, 90 को 70 को, 9 लोगों को 80 को, और केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था जिसका नाम मैत्री सेनगुप्त था, उसने 1707 लोगों को जोड़ दिया है। तो हमारे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको जागना है। 1700 लोगों को जोड़ दिया, 1707 आज का फिगर 1707 का है। तो मेरा छोटी सी बात पूछूं? आप छोटी नहीं बड़ी बात भी पूछ सकते हैं। नहीं, आप रिटायर्ड हो गए? हाँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी मेरी 3 कैपेसिटी है। मैंने जो है 2017 में एक प्रस्ताव भेजा था जिसके आधार पर नेशनल पुलिस मिशन बनाया गया है क्राइम फ्री भारत, उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राइट। फिर मैंने जो है 2021 में एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम भी क्राइम फ्री भारत मिशन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी इसी साल इसी महीने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन हुआ है जिसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, सबकी पार्टी। तो ये सबकी पार्टी का गठन अभी सितंबर में हुआ है, और वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो ऐसे भागीरथी लोग जो जोड़ने की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके घर पर जो है टिकट पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें इसी प्रक्रिया के तहत पार्लियामेंट में पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? इसी प्रक्रिया के तहत पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? जब ये भाजपा हमारा काम कर नहीं रही है, कांग्रेस तो दुष्ट है, सपा दुष्ट है, बसपा दुष्ट है, सब दुष्ट हैं, तो और 77 साल से हम मूर्ख बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है ये बताइए ना मुझे, कोई ऑप्शन है क्या? लेट थोड़े से आप लेट नहीं हुए? नहीं बिल्कुल लेट। देखिए कॉस्मोस में हर चीज अपने समय पे होती है, और जब आपको 9 ही दिन चाहिए और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, 9 करोड़ को ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है, इतने सरल तरीके से हम जो है 100 करोड़ तक पहुंच जा रहे हैं। और बिना कष्ट उठाए यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, हमारे भागीरथों को किसी के दरवाजे पे मुझे वोट दो, ये वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ रहा है, उन्हें अपना लीफलेट नहीं छपवाना पड़ रहा है, किसी टीवी इंटरव्यू में नहीं आना पड़ रहा है, हम स्वयं उन्हें विजयी बना रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। अब यदि हम ही दुष्ट हैं और हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए तो फिर झेलिए। आज की व्यवस्था में आप थाने जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, दूसरों से पैसे लेकर आपके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं।
एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, 8-8, 10-10 लोगों को उसमें भर दिया जा रहा है। बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। यदि इस दुष्ट व्यवस्था से हम प्रसन्न हैं तो हमें झेलना चाहिए इसे, क्योंकि फिर आनंद आ रहा है तो फिर पूरा ही आनंद लो ना, फिर क्या, फिर बदलाव क्यों चाहिए आपको? यदि वर्तमान व्यवस्था से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और इस कष्ट में यदि हमें आनंद आ रहा है तो फिर कष्ट की डिग्री थोड़ी और बढ़ जाना चाहिए ना, वो हमें आनंद थोड़ा सा और ज्यादा आना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? यदि इस दुष्ट व्यवस्था में हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, खुशी की अनुभूति कर रहे हैं, तो इस दुष्टता को और बढ़ा के उस आनंद को और बढ़ा दिया जाए ना। व्यवस्था को बदलने की बात हमें करनी ही नहीं चाहिए फिर। राहुल जी, कुछ बात बच रही है या हाजमोला चाहिए? नहीं, हाजमोला मैं तो भाई, तो बस एक ही क्वेश्चन का थोड़ा सा लग रहा है कि मैं जिस शख्स से या जिस पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट पद पे रह चुका है और बहुत सारी मैं चीजें 7 साल तक डीजीपी रहा हूं मध्य प्रदेश में। मैं डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट था, डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूं और आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। जहां पे रहे हैं वहां पे सब जगह टेक्नोलॉजी आदि का इन्वेंशन करके अभूतपूर्व काम भी किया है। आज तक किसी राजनेता को सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई है। तो जो शख्सियत आपसे बात कर रही है उसे समझिए, जानिए, और सबसे बड़ी बात है आपका कुछ नहीं जा रहा है तो अजमाने में क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन यदि आपको वर्तमान कष्ट भरी व्यवस्था में आनंद आ रहा है तो फिर बिल्कुल मत जुड़िए, फिर इस आनंद को और बढ़ाइए ना, दुष्टता को और बढ़ने दीजिए, स्कैम और होने दीजिए। हमने ऐसा मॉडल भारत सरकार को पेश किया है कि 3 महीने में भारत में किसी के द्वारा साइबर क्राइम करने की औकात नहीं होगी। क्यों जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे नहीं मान रहे हैं? जब आपका कुछ कष्ट, बड़ा आसान है। देखिए आप अभी साइबर स्पेस में किसी ना किसी की सेवाएं लेके, किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस लेके आप प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? उसने इंटरनेट पे आने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना? ठीक है। आज जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं तो एक एडिशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, राइट? यदि आप साइबर स्पेस में जा रहे हैं तो हम आपकी सब चीजें कैप्चर करेंगे, आपका मैक एड्रेस कैप्चर करेंगे, आपकी लोकेशन कैप्चर करेंगे, आपका अकाउंट नंबर कैप्चर करेंगे, आपका आधार कार्ड कैप्चर करेंगे। यदि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में इतनी चीजें आप हमको नहीं देंगे तो हम आपको साइबर स्पेस में नहीं घुसने देंगे। और यदि कोई व्यक्ति साइबर स्पेस में घुस जाता है तो वो कंपनी को जो है ना जितना भी लॉस होगा उस कंपनी से वसूल किया जाएगा। ये कानून बना देंगे, राइट? अब आपके पास आपकी आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी मोबाइल में हमने एक और उसके जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बटन का प्रावधान कर दिया कि जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, ठीक है ना? उसके पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो वार्तालाप हो रही है उसको एनालाइज करके आपको कुछ फर्जी चीजों को जो है ना वो प्रेसिपिटेट करेगी। जैसे वो आपसे ओटीपी मांग रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फर्जी ओटीपी को आपके स्क्रीन पे जो है ना फ्लैश करना चालू कर देगी, राइट? अब आप उस ओटीपी को जब लगाएंगे तो उसका काम तो होने वाला नहीं है, राइट? जब बताएंगे तो जब उसका काम नहीं होगा तो वो आपको दोबारा फोन करके माँ बहन की गाली देगा कि नहीं देगा? कि राहुल महेश्वरी, पहले तो मुझे तुझे समझते हो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा फलाना, जो उसको कहना है, राइट? ये सब चीज रिकॉर्ड में आ रही है। क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है सब एविडेंस को कैप्चर कर रहा है और उसमें जो है ना बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो रही है। 30 दिन में जो है ना उसमें साक्ष्य हो जाएंगे और थोड़ा सा नियम कानून को बदल दिया जाए। नियम कानून को ये होगा कि जज महोदय जो है किसी भी सजा को कॉन्करेंटली नहीं चला पाएंगे, राइट? ये केवल जो है कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी। मतलब आप 2 साल की सजा है तो 2 साल की हो जाएगी, फिर दूसरी सजा चालू होगी, फिर तीसरी सजा चालू होगी। तो यदि आपने 1000 ऑफेंसेस किए हैं और 2-2 महीने की सजा है तो आपके पास जो है ना 2000 महीनों की सजा हो गई आपकी। हो गई कि नहीं हो गई? इतने में तो आप मर जाएंगे। देखिए
कोई भी साइबर क्रिमिनल जो है मछली जैसे वो पकड़ते हैं ऐसे ही नेट फेंकता है। तो यदि वो आपको फर्जी एसएमएस दे रहा है तो हजारों लोगों को भेजता है, यदि फर्जी ईमेल भेज रहा है तो हजारों लोगों को भेजता है, यदि फोन लगा के ओटीपी पाने की कोशिश कर रहा है तो हजारों लोगों को करता है। तो यदि उसने 1000 ऑफेंस कर दिए और अपने अपन ने छोटी सजा 2 महीने की उसमें, हम कह रहे हैं अभी तो 2 साल की, ठीक है ना, यदि हम कह रहे हैं 2 महीने की भी है और एविडेंस हम कैप्चर कर रहे हैं, तो सभी 2000 केसेस में जिसमें कि उसने एक भी केस में उसे 5 पैसे का लाभ नहीं मिला है, वो सभी में कन्विट होके 2000 महीनों के लिए जेल चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? उसकी क्षमता हो सकती है लेकिन साइबर क्राइम की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। आज बताइए पोर्नोग्राफी जो है ना एक अपराध है, वो धड़ल्ले से सब जगह क्यों परोसे जा रही है? क्या हम प्रोएक्टिवली वो चीजों को आइडेंटिफाई करके लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं? लेकिन वो सोच नहीं है, चिंतन नहीं है। ये दुष्ट लोग अपने जो है ना भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, किसको आपको अच्छा भारत देना है? ये तो आपको थाने में 2-3-4 दिन बिठा देते हैं अवैध तरीके से। इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि 3 दिन आपने नियम विरुद्ध थाने में कैसे बिठाया है इस आदमी को? पूछते हैं क्या? आप भी उन्हीं के गुणगान करते हैं कि चलो 3 दिन बाद सही लेंगे, छुड़ा तो दिया थाने से। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस व्यक्ति ने नियम विरुद्ध आपको 3 दिन थाने में बिठाया, उसको सस्पेंड होकर उसको उसकी नौकरी जाने लगेगी, तो वो ऐसा करने की हिम्मत करेगा क्या? आपके कैसे केवल ये जो आपने जो मेरे को मॉडल बताया व्यवस्था, ये इससे व्यवस्था सुधर जाएगी? हाँ, 200%। क्यों? क्योंकि हम इनसे कुछ करा ही नहीं रहे हैं ना, मॉडल हमने बनाए हुए हैं, राइट? हम इनसे जो है ना ये भी नहीं करें कि आप कानून पारित कर दो, हम कह रहे हैं कि साहब हम पहले इसे पकाएंगे। और किनसे पकाएंगे? जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। इन नगुनों को जो है ना हम नगीनों को हम इकट्ठा करके टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएंगे, जो मॉडल बनाया है उसको रिफाइन करेंगे, फिर इन्हीं से कानून में उतार देंगे। और यदि ये नहीं करते हैं तो हम जो है हमारे 543 लोग, हम 100 करोड़ लोग मिलकर उन्हें नहीं जिता देंगे और फिर जो इनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो हम खुद कर लेंगे। इन दुष्ट राजनेताओं की ना सोच है, ना चिंतन है, ना चरित्र है। ये हमारे नेता है क्यों, ये सोच लो ना। आप सभी नेताओं का अपने यहाँ के ही फोटो लगा लीजिए, उनमें से कोई आपको बहुत अच्छे चरित्र, सोच, चिंतन वाले लोग दिख रहे हैं क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, एक भी दिख रहा है क्या? तो आप इनको फूल मालाएं, अभी तो आपसे बात हो रही है। नहीं, आप मुझे बताइए कि नहीं दिख रहे हैं तो आप इन्हें फूल मालाएं क्यों पहना रहे हैं? यदि नहीं दिख रहा है तो आप इन्हें जो है ना अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं? चलो जीत गए साला, हम आपको फूल माला नहीं पला, आपसे मिलने नहीं जाएंगे। आपको जो है ना रोज मैसेज करेंगे कि हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, और आप नहीं करोगे तो हम अपने चंद्रगुप्त को जिता के हम अपना स्वार्थ पूरी तो कर ही लेंगे। ये राजनेता इतने तेज हैं कि जब इनको समझ में आएगा कि सत्ता में आने का एक ही तरीका है और आसान तरीका है, तो ये खुद क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक हम और आप प्रयास करना चालू नहीं होंगे। जैसे हम 1 करोड़ को क्रॉस करने लगेंगे, इनमें से बहुत सारे नेता दौड़ के आ जाएंगे। अच्छा, उसमें हमें कोई संख्या के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा का सारा ना। नहीं तो ये डेमोक्रेसी है, संख्या ही है। अभी आप बताइए, अच्छे लोग वोट देने नहीं जाते हैं, दुष्ट लोगों को जो है नियम विरुद्ध जो है ना इस देश में जो है ना बुलाया जा रहा है। हम घूस खा के उनके आधार कार्ड से लेके हर चीज बना दे रहे हैं। हम कितने दुष्ट लोग हैं यार। हम अपने देश के साथ कितनी दुष्टता करेंगे और अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। राहुल महेश्वरी जी, हम ज्ञानी लोग हैं या सच में हम अच्छे भारतीय हैं, या हम सच में दुष्ट लोग हैं? हम इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत भी नहीं देना चाहते हैं। मैत्रीशरण गुप्त 1 घंटे का समय देके आपको समझा रहे हैं और फिर भी हमारी दुष्टता हमारे सर पे नंगा नाच कर रही है और हम नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। मैत्रीशरण गुप्त कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है? किसी एक आईपीएस ऑफिसर ने जो 7 साल डीजी रहा हो, वो इतना कष्ट उठाता है? वो क्यों वो आपसे बात नहीं करेगा? करेगा क्या? नहीं, जो अभी का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग तो बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर वो कुछ करना चाहता तो जरूर बात करेगा, जनता के बीच में जरूर आएगा। ये बताओ वो क्यों करना चाहे? आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए? आपको जो है ना आज जो जूते लाते पड़ रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा है, तो उसे वो आपको अच्छा भारत क्यों दे? उसके पेट में क्या दर्द हो रही है? उसे आज की व्यवस्था में तकलीफ है क्या? क्या मैत्रीशरण गुप्त को तकलीफ है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो मैत्रीशरण गुप्त इतने एनर्जेटिक होके आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि कोई कॉस्मिक एनर्जी उनको फोर्स कर रही है कि भैया कर दो तुम, और कोई नहीं करेगा, आप ही कर दो। अच्छा, अदरवाइज बताइए मैत्रीशरण गुप्त के पेट में दर्द क्यों है? मैत्रीशरण गुप्त क्या वर्तमान व्यवस्था में दुखी कोई कर सकता है क्या?
नहीं कर सकता है, हम्म, क्योंकि वो हर बारीकी को जानते हैं। जो उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा उसको चौखन्ना पटक देंगे। पटक देंगे कि नहीं पटक देंगे? तो पेट में दर्द हमारे नहीं है राहुल महेश्वरी जी, पेट में आपके दर्द होना चाहिए। चलिए राहुल महेश्वरी जी, आप इसमें विचार करिए। हमने आपको जो लिंक दी है उसी में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। आपसे प्रार्थना है कि विचार भी करते रहिए, उसे डाउनलोड भी नहीं करिए। हाँ, प्रार्थना नहीं, ये तो अब आपकी जो बात है हमारे दिमाग में बैठी है, वो विचार प्रार्थना करने योग्य नहीं है, वो विचारने योग्य है। ठीक बात है। ओके। तो और क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड तो कर ही लीजिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें ढेर सारे वीडियोज हैं जिसमें हम रिसर्च स्कॉलर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि कैसे महापरिवर्तित भारत होगा, कैसे जो है ना पानी को हम फिर से 9 फीट पे ले आएंगे, कैसे जो है ना पेड़ों की संख्या को 3 गुना कर देंगे, कैसे गायों की संख्या को 10 गुना कर देंगे, कैसे हमारा दूध जो है अभी 16 करोड़ लीटर हम पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है ना हम कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हार्मफुल यूरिया से बन रहा है और हमारी दुष्ट जो है ना राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मुक्त बनी हुई है और हम कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। हमारी व्यवस्था बता रही है कि हम 5 साल में जो है गायों की संख्या 10 गुनी कर पाएंगे और उसमें भारत सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। गायों को जो है ना रोड पे नहीं बैठना होगा, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होंगे। एक जो है सर्कुलर उसमें गोल उसमें गायों की ढेर सारी गायों की गौशालाएं होंगी जिसमें अलग अलग तरीके की मशीनों से उनकी मसाजिंग होगी, उनको नहलाया जाएगा, दहलाया जाएगा, उनको सजाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। वो अपनी डेडिकेटेड कॉरिडोर में घूमेंगी जहां पर कि ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें सुमधुर आवाज में कृष्ण भगवान की बांसुरी और मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा। उस डेडिकेटेड कॉरिडोर में जगह जगह पर प्रोटीन रिच फॉडर की व्यवस्था होगी, औषधि रिच फॉडर की व्यवस्था होगी। तो जो आपकी देसी गायें अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क दे रही हैं, उसमें औषधि भी खाएंगी तो औषधि तुल्य और हो जाएगा वो। तो अमृत तुल्य और औषधि तुल्य आपको मिल्क मिलेगा, जो आपको कह रहा है कि आप कोई बीमार नहीं हो पाओगे। और गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी भी चीज को मुफ्त में बिना दिए उसको समर्थ बना के हम उसको शिक्षा भी दे पाएंगे, भोजन भी दे पाएंगे, उसको रोजगार भी दे पाएंगे, समृद्धि भी दे पाएंगे, उसको मकान भी दे पाएंगे। उसे छोटे मोटे जो है ना पीएम आवास घर में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आज जो हमारे नेता हैं, ये हमारे नेता क्यों होना चाहिए जिनका सोच और चिंतन हमें अच्छा भारत देने का नहीं है, जो मजबूरी में अपराधियों को अपने मंच पे बिठाते हैं। तो बहुत सारे तो नेता ही खुद अपराधी हैं और इनके आसपास जो लोग हैं वो तो 100% मवाली और अपराधी असामाजिक तत्व हैं। और वो पुलिस जो जिन्हें इन्हें उठा के जो है ना जेल में बंद करना चाहिए, वो इनको सलूट करने के लिए विवश है। और सलूट करना तो छोड़िए, उसे अपनी पोस्टिंग कराने के लिए भी इन्हीं से सिफारिश कराना पड़ रही है। कितनी दुष्ट व्यवस्था में हम जी रहे हैं। और कल तक आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको इन्हीं दुष्टों में से एक को चुनना था। आज तो मैथिली शरण गुप्त ने आपको एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया, वो भी बिना कष्ट के। और मैथिली शरण गुप्त ये नहीं कह रहे हैं कि साहब ये हमारे इस आदमी को वोट दे देना। आप में से जो लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो भागीरथी प्रयास करके लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। तो वो चंद्रगुप्त राहुल महेश्वरी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चंद्रगुप्त बनना किसके हाथ में है? राहुल महेश्वरी के हाथ में है ना। मैथिली शरण गुप्त तो अपने मन से जो है ना आपको नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं कि राहुल महेश्वरी हमारा प्रतिनिधि है। नो, मैथिली शरण गुप्त किसी को नहीं कहेंगे। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो जो है भागीरथी प्रयास करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त कहलाएगा। खुद टिकट उसके पास पहुंच जाएगा और हम उसको वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को वोट दे रहे हैं। 21 महालक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को वोट दे रहे हैं। तो राहुल महेश्वरी जी, हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। आप अपने साथियों को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देशवासियों को क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? कोशिश करते हैं भाई साहब, जैसे आपने बताया उसको समझाने की भी हम भी कोशिश करते हैं। इसको समझाने की बजाय ये जो हमारी वार्तालाप है ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है।
एक कल तक क्राइम फ्री भारत में अपलोड हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से इस वीडियो को सबको शेयर कर लीजिए। जो आपके अपने लोग हैं उन्हें अपने घर पे चाय के लिए बुला लीजिए और वहीं पे जो ना सुन के चर्चा करिए। यदि वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे, आपका पास मेरा नंबर है, मुझे वीडियो पे मिला लीजिए। मैं वीडियो पे उन सब की बात भी सुनूंगा, उनके प्रश्नों के जवाब भी दूंगा और उनकी बातचीत को भी जो है मैं क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। तो क्योंकि आपको समझाने में इतने विस्तार में वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। आपको हर बार यही कहना पड़ेगा कि मैथिली गुप्त तो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऐसा किया है, आप देखिए ऐसा ऐसा आप भी करिए, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन यदि वो इस वीडियो को डायरेक्टली सुनेंगे तो वो मेरी और आपकी चर्चा को, आपके और प्रश्नों को भी सुन पाएंगे और उनको वो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो बस एक छोटा सा काम करना है। उसके पहले आप दो काम जरूर कर लीजिए। जो आपके पास मैसेज पहुंचा है उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, राइट। और उसे अपनी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे 5-5 करके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबको भेज दीजिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों को भेजिए, मैं तो कहूंगा दुश्मनों को भी भेज दीजिए, क्योंकि अच्छा भारत तो दुश्मनों को भी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, हाँ या नहीं? हम तो अच्छा भारत तो सबका ही है ना। अभी का भारत सबका है और बाद का भारत भी सबका रहेगा, लेकिन वो वैसे ही भारत होगा जहां जूते लाते लग रहे हैं, सुनवाई हो नहीं रही, झूठे मुकदमे चल रहे हैं, वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी चल रही है, दुष्टों का जो है ना शासन है, दुष्ट जो है ना कत्ल कर दे रहे हैं, दोस्त टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं, दुष्ट कहते हैं कि हम तुम्हारा जो है ना सर कलम कर देंगे और हम उनको सहने के लिए विवश हैं, हमारी उनके विरुद्ध रिपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी हम ऐसे भारत में जी रहे हैं, आप चाहें तो महापरिवर्तित भारत में भी जी जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। आपको मेरी बात कुछ कुछ पच रही है कि नहीं पच रही है? पची शुरू हुई थोड़ी थोड़ी। आप पचना शुरू हो गई। चलिए चलिए, इस पे आप मनन करेंगे तो आपकी पाचन प्रक्रिया और स्ट्रांग होगी। आप उसे पूरा 100% समझ भी पाएंगे, आत्मसात भी कर पाएंगे और अपने लोगों से शेयर करिए। और ये तो अभी एक वार्तालाप की शुरुआत हुई है, हम लोग आगे बात करते रहेंगे। और रोज शाम को 9 बजे हम क्राइम फ्री भारत पर लाइव चर्चा में आते हैं, तो उसको पहुंचने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, राइट। आपने क्या किया, आपने पहले क्राइम फ्री भारत का जो भी अभी वीडियो आपके पास है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। फिर YouTube चैनल में ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लस साइन के बगल में एक है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को क्लिक करिए आप। तो ऊपर आपको जो है क्राइम फ्री भारत का आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आता है विजिट चैनल, राइट। तो विजिट चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक क्या होता है कि YouTube चैनल की जो एल्गोरिथम है वो आपको अपने हिसाब से चीजें परोस रही है, फिर आप चैनल के अंदर घुस गए हैं, राइट। तो उसमें जो वीडियोज हैं, उसमें जो शॉर्ट्स हैं, उसमें जो आपके लाइव चैनल्स है, तो लाइव चल रहा है, तो प्रतिदिन 9 बजे हम उसमें लाइव आते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि लाइव वाले टैब को दबाना है। ये तीसरा है, पहला है होम, दूसरा है वीडियो, तीसरा है शॉर्ट, चौथा है लाइव। तो आप लाइव को क्लिक करेंगे तो आपको हमारा जो लाइव सेशन चल रहा होगा उसमें आप क्लिक कर दीजिए, तो आप उसको सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। और उसी में ही हम कमेंट बॉक्स में अपनी लिंक को डालते हैं, राइट, जिससे आप पैनल पे जुड़ सकते हैं। तो अकेला आप बैकग्राउंड में नहीं, आप पैनल पे आके चर्चा करेंगे, आप अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और आप इसको सभी से शेयर भी कर लीजिए। तो हम बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करके, बिना पैसे खर्च किए, बिना अभी क्या होता है कि हम जो है ना कहीं कोई आयोजन करते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि साहब हम आयोजन करते हैं, सर इसके लिए धन कहाँ से आएगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा उसने। मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि साहब डीजी साहब आप कुछ पैसा वैसा देंगे, हम आयोजित करते हैं। हमने कहा पैसा बिल्कुल मत करिए, राइट। हमने कहा ये धन कहाँ से आएगा, धन तो मुश्किल है, राइट। तो आप उल्टा करिए, जहां पर आयोजन हो रहा है उन आयोजकों के पास जाइए,
और उनसे कहिए कि साहब ये आयोजन आप करने वाले हैं, हम डीजी साहब को यहाँ पे कहो तो बुला देते हैं, या हम आ जाते हैं, हम उनके वीडियोज आपके साथ बैठ के शेयर करते हैं, सुनते हैं, और फिर यदि आपको अच्छा लगता है तो संकल्प और शपथ ले लीजिए, और यदि वो मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, राइट। उनसे कुछ नहीं मांगूंगा उसके लिए, और उनको समझाकर वहीं पे संकल्पित करके शपथ करके जोड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। फिर हमने इसके लिए एक तरीका बताया। हमने कहा कि देखो हमें सभी को जोड़ना है, तो आप ये 4-5 काम करिए। तो पहला तरीका हमने बताया कि साहब आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसका नाम रखिए क्राइम फ्री भारत सपोर्ट, ठीक है ना। उसमें आप जो है मेरा नंबर भी जोड़ लीजिए, अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ लीजिए, राइट। फिर उन सभी को, क्योंकि उसमें कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है, राइट, उसमें सभी को आप एडमिन बना दीजिए, और उनसे भी प्रार्थना करिए कि वो भी आगे इसी तरीके से अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, राइट। यदि जब वो 1100 के ऊपर पहुंच जाएगा तो आप एक दूसरा जना ग्रुप बना दीजिए। क्लियर। तो या जो है उनसे प्रार्थना करिए कि वो अपना ग्रुप बना लें, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है, तो अपना ग्रुप बना लें, उसमें लोगों को जोड़ना चालू कर दें। तो हम बड़ी संख्या में इस छोटे से उपाय से अपने से जुड़े लोगों के माध्यम से 100 करोड़ की जो यात्रा करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसी यात्रा के लिए हमने एक जो है टेलीग्राम ऐप का वो किया है, हम उसकी लिंक भी देते हैं। तो टेलीग्राम ऐप में फायदा ये है कि 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, राइट। तो करोड़ों लोगों तक पहुंचने में हमारी 50 ग्रुप बना देंगे तो करोड़ों लोगों में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और फिर सबसे आसान बात तो ये है कि जब आपकी संख्या बड़ी हो रही है तो जो क्राइम फ्री भारत ऐप है इसमें करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं। तो यदि सभी लोग अपने ऐप को ही खोलना लगे तो हमें दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली हम ये सब काम करें। फिर हमने दूसरी बात उनसे कही कि देखिए हमें विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता पिता तक पहुंचना चाहिए, राइट। तो हमने विद्यार्थियों को 3 भागों में बांटा, स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेजेस के विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, राइट। हमने कहा भाई साहब आप अपने यहाँ के विद्यालयों की सूची बना लीजिए, कॉलेजेस की सूची बना लीजिए और उसका बना लीजिए, और एक चिट्ठी बना के उनसे मिलिए कि साहब डीजी साहब आएंगे तो 1 वीक हम आपको दे देंगे, आपके यहाँ के जितने कॉलेज वगैरह में जो है ना आप आयोजन रखना चाहते हैं वहां पे आके हम उनको भाषण दे देंगे, और जो लोग सहमत होते जाएंगे उनको जो है ना शपथ दिला के आगे बढ़ा देंगे, तो हमारी गति बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। फिर हमने उनसे तीसरी बात कही कि आजकल जो है कथावाचकों की और मोटिवेटर्स की बहुत संख्या बढ़ गई है। ये मोटिवेटर्स लोग जो है 1000 रुपए का एक हॉल बुक करते हैं, 1000 रुपए का जो है ना अटेंड करने की फीस लेते हैं, और फिर भी वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो वो जो चीज बेच रहे हैं वो बेचते रहे, साथ में क्राइम फ्री भारत के साथ अच्छा भारत भी उनको मिल जाएगा, ये बात भी कह दें, और उन्हीं के प्रोग्राम में 10 मिनट हम भी जो है ना बातचीत रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कथावाचकों या मोटिवेटर्स के पास पहुंचना होगा। तो जिन मोटिवेटर्स को आप कथावाचकों को जानते हैं, हम राहुल महेश्वरी के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करते हैं, राइट। ये हो गया दूसरा। फिर हमने तीसरी बात कही कि बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने अच्छे काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर मैं इसमें गायत्री परिवार का नाम लेना चाहूंगा, जो शुरू से ही अभी वो जो है ना 2026 में अखंड ज्योति का 100वां वर्ष मना रहे हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि हर घर तक पहुंचेंगे वो। तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई साहब जब आप ज्योति को सब जगह ले जा रहे हैं तो उसके साथ ये महापरिवर्तन की ज्योति भी अपराध मुक्त भारत मिशन की ले जाइए। बिल्कुल। मैं उसके लिए जो है ना बहुत जल्दी हरिद्वार जाकर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से भी मिलने का विचार रखता हूं। तो आप लोगों से भी अपेक्षा है कि जो आपके यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक संगठन है उनकी सूची बनाइए और उन तक विचार रखिए। यदि आप विशेष तौर पे यदि आप ऐसे धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर अगला कहा हमने कि देखो आजकल जाति और धर्म के बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, बहुत सारे संगठन बन गए हैं, राइट। तो हम जो है ना छोटी छोटी कमेटियां बना दें, ठाकुरों की कमेटी बना दें वो ठाकुर के ग्रुप में चले जाए, ब्राह्मणों की बना दें वो ब्राह्मण के ग्रुप में चला जाए, बनियों को चला जाए, राइट। तो दलितों के पास चला जाए, और ऐसे ही हम दूसरे धर्म के भी बना सकते हैं, राइट।
तो इस प्रकार हम उनको जोड़ने में भी एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड फिर फाइनली हमने कहा कि आप प्रोफेशनल्स के पास जाइए। तो सबसे बड़ा प्रोफेशनल कौन है? किसान जाति नहीं है, किसान एक प्रोफेशन है, राइट। तो हम किसानों के संगठन के पास जाएं कि भाई साहब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम जो है आपकी आमदनी 5 गुना कर देंगे, आपको अपने खेतों में जो है ना मजदूर नहीं बुलाना पड़ेंगे, आपको एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स पहुंचेंगे वो भी बिना बुलाए, जिनको आपको पैसा नहीं देना होगा। आपको जो है अपना माल जो है जैसे ही खेत से बाहर निकलेगा उसको एक एमएसपी आपको मिल जाएगी और मालिक आप ही बने रहेंगे। आपको अपना माल जो है वो मंडी में जाके नहीं बेचना होगा, व्यापारियों को नहीं बेचना होगा। और वेयर हाउस, होलसेलर, रिटेलर्स इनको इनको लूप में रखते हुए, क्योंकि नहीं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको लूप में रखते हुए और मालिक जो है ना किसान ही बना रहेगा। तो आज जो ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, हम और आप बनिए हैं, हमें मालूम है कि हमारे ही भाई जो है कैसे जो है माल खरीदते हैं, कैसे उसे होर्ड करते हैं, कैसे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं और वही चीज फिर बड़े दामों पे बेचते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अब यदि किसान उस खाद्यान्न का मालिक है तो ये बड़े बड़े व्यापारी और रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय ये सर्विस प्रोवाइडर हो गए कि नहीं हो गए? उन्हें बिना जो है अपना धन लगाए जो वो सेवाएं दे रहे हैं उसका उनको सेवा फीस मिल जाएगी। और कंज्यूमर को अधिकतम 3 एमएसपी में, जो अभी 5-5, 6 से 7-7 एमएसपी भी उनको झेलना पड़ रही है, उनको अधिकतम 3 एमएसपी में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट उनके घर में मिल जाएगा। तो आप बताइए किसानों की आमदनी 5 गुने से भी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ऐसे ही हम किसानों को जाएं। हमारे इसमें मॉडल में जैसे मान लो आप वकील हैं तो वकीलों को जो है हर पैसी हर चीज को कराने का पैसा मिलेगा। तो आज जो आप कमा पा रहे हैं बिना किसी से कुछ मांगे आप उससे ज्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि वो क्राइम फ्री भारत आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है। और जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा उसको जोड़ के दुगना जो है अर्थदंड के रूप में अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो बताइए ये लाभ का सौदा है कि नहीं? यदि जो हम तरीके बता रहे हैं यदि उनका हम थोड़ा भी पालन कर लेते हैं, सभी का नहीं कुछ का पालन कर लेते हैं, तो बताओ ये परिवर्तन की बात जग जग घर घर में पहुंचाना बहुत आसान होगा कि नहीं होगा? फिर अगेन हम उस क्वेश्चन पे आए कि इन राजनेताओं का ऐसा क्या सोच चरित्र या वो है, ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? क्या ये हमारे प्रतिनिधि योग्य हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आसपास के नेताओं को देखिए, क्या उनका सोच, चिंतन, चरित्र और जो क्रियाकलाप है वो उन्हें क्वालिफाई करता है कि वो हमारे प्रतिनिधि बने? ये से ज्यादा तो आप मेरे से जानते होंगे आप भाई साहब। मैं बिल्कुल अच्छे ढंग से जानता हूं, इसलिए तो अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी हमारे प्रतिनिधि बनने योग्य नहीं है, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टियों ने इनको टिकट दे दिया है और फिर इन्होंने हथकंडे अपना के वोट खरीद के जो है ना कैसे भी वोट कबाड़ के ये जीत गए हैं। लिहाजा ये हमारे प्रतिनिधि कहला रहे हैं लेकिन प्रतिनिधि है नहीं, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी भेद से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी है, तो हमारे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? ये चुने हुए हैं, इन्होंने हमारे वोट खरीदे हुए हैं गरीबों के, लेकिन ये हमारे प्रतिनिधि ना तो जो है ना टेक्निकली है और ना ही इनका सोच और चिंतन हमारे प्रतिनिधि का करते हैं, ना ही ये प्रतिनिधि का कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। बताइए मुझे, ये आपके हित में एक लाइन बोल सकते हैं पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध? नहीं, बताइए बोल सकते हैं क्या? ऐसा उन्हें वो स्क्रिप्ट ही नहीं मिली आज तक क्या क्या पार्टी के अगेंस्ट बोल सकें वो। तो भैया आपको जो है इतना अच्छा मॉडल मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो कहते हैं ना घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए। भाई साहब बामी की तलाश में क्यों हो, जब मैथिली शरण गुप्त का मॉडल मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, और यदि मेहनत करोगे तो चंद्रगुप्त भी बन जाओगे, एमपी भी बन जाओगे और मंत्री भी बन जाओगे। तो भाई साहब आपके पेट में दर्द क्यों है? कुछ बात जम रही है? ये बात कही ना आपने। ठीक लगता है भाई साहब, देखते हैं, मैं चेक करता हूँ आपकी सारी वीडियोस देख लेता हूँ पहले, है ना जी। उसके बाद फिर दोबारा टच में आऊंगा आपसे।
जरूर तैयारियां जरूर लेके। जरूर जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।